नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत गांव में बसता है। आज भी भारत की लगभग 70% आबादी गांव में रहती है। गांव का विकास मतलब भारत का विकास। स्मार्ट सिटी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट गांव बनाना। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भारत में जो गाँव है और गाँव में जो लोग हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं और उनको क्या क्या जानना चाहिए। कम से कम 10 ऐसे कानून जो हर गांव के लोगों को जानना चाहिए। गांव के ही नहीं, हर भारतीय को जानना चाहिए। लेकिन गांव में रहने वाले लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं होती जानकारी की जितनी कि मेट्रो शहर में या शहर में रहने वाले लोगों के पास होती हैं। तो इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 10 ऐसे कानून जो आपको हर हाल में जानने चाहिए। बिना उसके आपका काम ही नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि का अधिकार कानून। पहला, ये हर इंसान को जानना चाहिए, स्पेशल गांव में रहने वाले के लिए। भूमि का अधिकार कानून यानी कि लैंड रिकॉर्ड एंड टाइटल राइट। जैसे इसमें क्या क्या आपको जानना है, जैसे कि खतौनी, नक्शा, रजिस्ट्री में हक का अधिकार। इसके अलावा भूस्वामी कौन है, कैसे जांचें। कहने का मतलब कि भूमि से संबंधित कानून आपको जानने चाहिए, क्योंकि गांव में रहने वालों के पास ज़्यादातर काम भूमि से ही संबंधित होता है। खेत की नाप करना, बंटवारा करना, बटाई पे देना, लेना, क्रय विक्रय करना, खतौनी देखना, है ना। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला आपको जो कानून है वो जानना है कि भूमि का अधिकार पर ये क्या कानून है। इस पर मैं बहुत विस्तार से पढ़ाता हूँ। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि यही मेरा मेन टॉपिक ही है। इसी पर मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये पहला कानून। दूसरा क्या है, पेंशन और सरकारी योजना पाने का अधिकार। ये दूसरा है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में पारदर्शिता। तो ये सरकारी योजनाएँ हैं, ये हर जगह चालू हैं। इनके बारे में तो आपको जानना ही जानना है कि क्या इसका सिस्टम है, कैसे वृद्धा पेंशन मिलता है, कितना मिलता है, विधवा पेंशन कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किसान सम्मान निधि जिसमें 2000 रुपये प्रति 4 महीने में मिलता है, इसके लिए क्या पात्रता है, किसको नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आपको इस कानून के तहत जानना है। ये सब आप कहेंगे तो हम एक एक टॉपिक पर विस्तार से वीडियो बनाएंगे। आज हम केवल ये बात करेंगे कि कितने कानून हैं जिनके बारे में आपको जानना है। तो पहले आप जान लीजिए कौन कौन से कानून हैं। तीसरा है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार ये ऐसा अधिकार है जो हर नागरिक को मिला हुआ है भारतीय, और ये बहुत बड़ा अधिकार है। इसके ज़रिए आप जान सकते हैं हर सरकारी विभाग में क्या हो रहा है। जो उदाहरण के लिए आपके गांव में प्रधान ने जो काम करवाया उसका आप रिकॉर्ड जान सकते हैं RTI के माध्यम से। सड़क कहाँ से कहाँ तक है, कितनी लागत आई इसमें, क्या और काम होने वाला है, क्या काम हो गया। यही नहीं, विद्यालयों में कोई भी जानकारी आपको लेनी है, पुलिस विभाग में कोई जानकारी आपको लेनी है, स्वास्थ्य विभाग में कोई जानकारी आपको लेनी है, तो आपका अधिकार है जानने का, है ना। तो इसीलिए इसका नाम है सूचना का अधिकार, यानी सूचना प्राप्त करने का आपका अधिकार है। ये कैसे प्राप्त होता है, कैसे आप इसका उपयोग करेंगे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अगर आप कहेंगे तो किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी लेने का ये कानूनी अधिकार है। मतलब वहाँ का अधिकारी आपको मना नहीं कर सकता सूचना देने से। एक खबर है आपके लिए कि आप प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन, जिसका नाम है दीपक ज्ञानपथ। दीपक ज्ञानपथ आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम अवेलेबल हैं। विभिन्न अलग अलग कोर्स हैं, अलग अलग कीमत पे, कुछ कोर्स फ्री हैं। सबके लिए फ्री में डेमो क्लास दिया गया है। तो आप ज़रूर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। आप कोर्स खरीदिए या मत खरीदिए, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ फ्री में मिलेगा। तो फ्री वाला तो कम से कम देखिए, और ये इंस्टॉल करने का आपको कोई चार्ज नहीं देना है। प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, या जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, चौथा कानून है मनरेगा। बहुत महत्वपूर्ण कानून है ये, और आप जान लीजिए कि कोरोना काल के समय में गांव में अगर सबसे अच्छी बात रही तो वो थी मनरेगा कानून। इसी के ज़रिए लोगों को रोज़गार मिला, 100 दिन की गारंटी थी। यानी ये ऐसा अधिकार है जो कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि मेरे पास कोई काम नहीं है तो सरकार से काम मांगे तो सरकार उसको वर्ष में कम से कम 100 दिन का काम देती है।
मनरेगा कहीं कहीं से बढ़ाया गया है। इसकी मजदूरी में भी समय समय पर इजाफा होता रहा है। तो मनरेगा कानून, पहले नरेगा फिर मनरेगा, तो गांव में रोज़गार पाने का कानूनी अधिकार है। 100 दिन का रोज़गार भुगतान की गारंटी, ये भी कानून आपको जानना है। इसके अलावा पाँचवा क्या है, पुलिस में FIR दर्ज कराने का अधिकार। आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता कि FIR कैसे दर्ज कराई जाती है, क्या आपका अधिकार है। थाने पे जाते हैं तो न जानकारी की वजह से वहाँ से दरोगा भगा देता है या गुमराह कर देता है। लेकिन अगर कोई जानकार हो तो उसको इस भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो आपको जानना है कि आपके जो अधिकार हैं उसका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, पुलिस मना नहीं कर सकती क्योंकि ये आपका कानूनी अधिकार है। इसके बारे में आपको विस्तार से ज़रूर जानना चाहिए। इसके अलावा छठवां जो कानून आपको जानना चाहिए वो है शोषण या घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। महिलाओं को घर में हिंसा या अत्याचार से बचाता है यह कानून। ये बहुत कंपलसरी है, खास करके महिलाओं के लिए। शोषण या घरेलू हिंसा से सुरक्षा आपको मिली है, कानून है, अधिकार है, आपको जानना है विस्तार से। इसके अलावा जो सातवां है वो है बैंकिंग ग्राहक अधिकार, जैसे ATM धोखा, लोन या खाता संबंधित समस्याओं पर अधिकार। बैंकिंग के बारे में आपको जानना है क्योंकि बिना बैंकिंग के काम चलने वाला नहीं है। धोखाधड़ी के भी शिकार हो सकते हैं कम जानकारी की वजह से। कितना मिनिमम बैलेंस रखना चाहिए, कितना अधिक रखना चाहिए, मतलब अधिक के बाद क्या होता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में जानना चाहिए। ATM का क्या चार्ज लगता है, एक बैंक का ATM दूसरे ATM में लगाते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या है, कितना ब्याज मिल रहा है, हम लोन लेंगे तो कितना ब्याज लगेगा, कितने प्रकार के लोन हैं, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में मिलेगा जो हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। अगला है कर्ज माफ़ी और किसान अधिकार। समय समय पर जो किसान KCC किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं और खेतीबाड़ी करने के लिए लोन लेते हैं, उस पर समय समय पर सरकार उनके लोन को माफ़ कर देती है या एकदम ब्याज मुक्त कर देगी या कभी कभी बिल्कुल भी माफ़ कर देती है पूरा का पूरा। तो ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है। कर्ज के बोझ से राहत के लिए राज्य व केंद्र की ये बहुत अच्छी योजना है कर्ज माफ़ी। मतलब पूरा का पूरा कभी कभी माफ़ कर दिया जाता है या नहीं भी माफ़ किया जाता तो भी आपको जानना ही चाहिए इसके बारे में अच्छे से डिटेल में। शैक्षणिक अधिकार, RTE एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। राइट टू एजुकेशन, जैसे RTI था राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार यानी जानने का अधिकार आपको है। उसी तरह से राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बीच में कोई भी बालक, लड़का या लड़की, उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उसको सरकार मना नहीं कर सकती। जितनी भी उसके लिए समस्या है वो सब समस्या को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार। अभी इस समय उत्तर प्रदेश में प्राइमरी विद्यालय में जहां 50 बच्चों से कम जिनकी संख्या थी, उस विद्यालयों को बंद किया जा रहा है और उसके पड़ोसी विद्यालय में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस तरह से 4 से 5 हज़ार विद्यालय लगभग बंद हो सकते हैं। इस पर भी बहस छिड़ी है कि सूचना के अधिकार के तहत बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, तो विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। तो अब निजी विद्यालयों का बोलबाला होगा, तो जो गरीब हैं उनका अधिकार तो छिन रहा है। बड़ी बहस है इस पर। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इसके विरुद्ध याचिका दायर की गई थी उस पर मना कर दिया, यानी कि सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है, यानी मर्जिंग चालू रहेगी, यानी विद्यालय बंद होंगे, प्राथमिक विद्यालय। आपका क्या मत है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो हो रहा है वो भविष्य के लिए सही है या सही नहीं है। अपना विचार आप व्यक्त करिएगा। अगला है लास्ट 10वां, जातीय भेदभाव और छुआछूत विरोधी कानून, SC/ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अधिनियम। दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ भेदभाव पर सख्त कानून है। हर राज्य में, पूरे भारत में ये कानून है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है। 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत होगा, और ये मौलिक अधिकार है। यानी आपको, अगर आप इस वर्ग से आते हैं या किसी और वर्ग से भी हैं, तो आपको जात सूचक शब्द से कोई अपमानित नहीं कर सकता। आपका अधिकार है। आप इसके विरुद्ध डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
कचहरी थाना से कोई मतलब नहीं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतना बड़ा ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, यानी आपको कोई भी जाति सूचक शब्द से संबोधित नहीं कर सकता अगर आप इसका विरोध करते हैं तो। इसके अलावा कोई आपको अस्पृश्य कह करके आपको अपमानित नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है, जातीय भेदभाव और छुआछूत विरोधी कानून। तो ये मुख्य रूप से 10 कानून ऐसे हैं जो हर नागरिक को जानना चाहिए। अगर वो गांव में रह रहा है तो स्पेशल उसको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो हम हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे तो है ही, लेकिन पहले किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं हम आपसे जानना चाहते हैं। आप इन 10 में से चूज़ कर लिए, जिनका बहुमत ज़्यादा होगा उसी टॉपिक पर पहला वीडियो शूट होगा और विस्तार से। समय की कोई पाबंदी नहीं, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 से अधिक घंटे का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, लेकिन जो भी टॉपिक चुनेंगे हम वो एकदम विस्तार से होगा। ठीक है, अपना कमेंट आप जरूर करिएगा। विचार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।